आखिरी 3 महीनों में क्या करें क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम से पहले या फिर क्लास 11th के फाइनल एग्जाम से पहले। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। कुछ मिनटों में मैं आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं जो आपको इन आखिरी 3 महीनों में करनी चाहिए। देखो, अगर सिंपली देखा जाए तो पढ़ाई करने का क्या तरीका होता है, सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं। अपना सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, यानी कि सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ये सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन इन सिंपल 3 स्टेप्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो इस वीडियो के एंड तक हम समझने की कोशिश कर लेते हैं यार। पहले स्टेप की बात करेंगे, सिलेबस कैसे पूरा होता है। सिलेबस पूरा हो जाता है भैया स्कूल में लेक्चर्स लेने थे, लेकिन अगर आपने स्कूल में लेक्चर्स बाई चांस नहीं लिए हैं, तुम क्लास में ध्यान से सुनते नहीं हो या क्लास में जाते ही नहीं हो, या आपके टीचर बोरिंग है, या कोई भी माहौल ख़राब है, टीचर का कोई भी रीज़न, क्लास का माहौल ख़राब है, कोई भी रीज़न आपका हो सकता है कि भैया हमने लेक्चर्स नहीं लिए हैं, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, किसी ट्यूशन टीचर से लेक्चर्स ले लेना, चैप्टर्स को एक बार समझ लेना, या फिर कोई ऑनलाइन बैच, कोई PW जैसे किसी और कंपनी का कोई ऑनलाइन बैच आप ले लो, वहाँ से चीज़ों को समझ लो। तीसरा ऑप्शन हो सकता है भाई यूट्यूब के 1 शॉट वीडियो से समझ लो। ये सभी ऑप्शंस आपके लिए काम आ सकते हैं, और इनमें से जो सबसे अच्छा होगा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है किसी पेड बैच में इनरोल कर लेना। किसी ऑनलाइन पेड बैच में आप इनरोल करो, वहाँ पर सबसे अच्छे से आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरीके से आपको अपना सिलेबस पूरा करना। आखिर ये कैसे होगा भैया, तो आपको कोई क्रैश कोर्स ले लेना चाहिए। जैसे PW ने भी अभी अपने क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए 11th एंड 12th के लिए, आप उनमें इनरोल कर सकते हो। और भी बहुत से तरीके, हमारा खुद का पेड कोर्स भी है, रिलैक्स सुपरस्टार उसका नाम है। अगर वो चाहिए तो भैया डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कई सारे तरीके हो सकते हैं सिलेबस को पूरा करने के, एंड मिला जुलाकर आपको अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। क्रैश कोर्स के अंदर भैया सिलेबस काफ़ी जल्दी पूरा करवा दिया जाता है, मैक्स टू मैक्स 1 महीने में। बचेंगे 2 महीने तुम्हारे पास रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस पेपर्स के लिए, सैम्पल पेपर्स के लिए। रिवाइज कैसे करना है दोस्त, रिवाइज करने के लिए बढ़िया होते हैं यूट्यूब के 1 शॉट वीडियोस या फिर हमारे रिलैक्स सुपरस्टार कोर्स के 1 शॉट वीडियोस, क्योंकि वहाँ पर भी 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं जो काफ़ी शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर रिवीजन, अमेजिंग फॉर रिवीजन। अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो भाई 1 शॉट वीडियो से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें रिवीजन के लिए करनी है, एकदम शांत बैठ जाओ एक जगह पर, सारी चीज़ें ऑफ करके, अपना मोबाइल, कंप्यूटर, किताबें और कॉपी सब बंद करके रख दो एक तरफ, और बस ध्यान से बैठ के सोचो कि तुमने क्या पढ़ा था किसी पर्टिकुलर चैप्टर में। रिवाइज करने के लिए अपने माइंड से रिट्रीव करो इन्फॉर्मेशन को। अभी बैठे सोचते रहो कि तुमने क्या पढ़ा था, क्या होगा, उससे रिवाइज हो जाएगा। हम सोचते हैं ना बहुत बार अपने पास्ट को लेकर, ऐसे ही पास्ट में जो तुमने पढ़ा है उसके बारे में सोचो। ये काफ़ी अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ ट्राई करी है और ये बहुत अच्छा काम करती है, तो तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा एकदम। और रिवीजन हो जाने के बाद हम तीसरे स्टेप पर आएंगे, विच इज़ प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। प्रिपरेशन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, या फिर बोले तो एक ही चीज़ आती है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप उसे कह सकते हो, प्रैक्टिस पेपर्स आप उसे कह सकते हो। किसी भी तरीके के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। कितने, लगभग 30 से 40 दिन पहले। और हर सब्जेक्ट के लिए अगर तुम 10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तुम बढ़िया प्रैक्टिस कर लोगे अपनी जंग जो आप लड़ने वाले हो इन फ्यूचर। अभी 1-1.5 महीने बाद जो जंग तुम लड़ने वाले हो उसकी प्रैक्टिस एकदम दमदार तरीके से हो जाएगी और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। और अगर आप सैम्पल पेपर्स के बारे में भी और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो कि भैया सैम्पल पेपर मिलेंगे कहाँ से, कैसे, क्या तरीका सैम्पल पेपर को अच्छे से करने का, तो उसके लिए भी तुम मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो बस ये 3 स्टेप्स तुम्हें करने हैं और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जितना भी तुम टारगेट रख रहे हो उतना अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मुझे ये भी पता है तुम्हें कुछ नया नहीं लगा इस वीडियो में। ये सारी बातें तुम्हें पहले से पता थी, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, तो हम क्या बताएं, है? लेकिन तुम्हें तो जानना है, अब जान लो भैया, यही तरीका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।